क्या गाइज़ आपको वो दिन याद है जब हम स्कूल से थक के आके घर पे आके सिर्फ सारा दिन फ्री फायर खेला करते थे और हमारे दोस्त भी हमारे साथ ऑनलाइन रहते थे जिनके साथ हम फ्री फायर खेला करते थे और उस समय में काफ़ी मज़ा रहा था। लेकिन आज के समय में वो मज़ा नहीं आता। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही फ्री फायर के पुरानी चीज़ों पर नज़र घुमाने वाले हैं जो पहले के दिन हमारे गोल्डन डेज। तो गाइज जैसे कि आपको पता है फ्री फायर 2018 में लॉन्च हुआ था और उस समय गेम काफ़ी अच्छा था, बेहतर था। ना किसी को कोई नूब बोलता था, ना प्रो और नूब ऐसी कोई चीज़ें होती थी जिसको बस गेम खेलने में मज़ा आता था, ना एक दूसरे को हेट किया जाता था। और बस भाई इतना गेम खिलाते करते थे ना उस समय, दिन रात बस गेम खेला करते थे। और वैसे भी उन समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा रहता था, जिसकी वजह से जब तक हमें कोई ना रोके हम बस गेम के खेलते एंजॉय करते थे। लेकिन आजकल गेरिना ने अपडेट ला के गेम को इतना चेंज कर दिया है कि भाई इतने आजकल जो पुराने बंदे थे ना वो गेम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आज के समय में भी गेम वैसा ही है। बट फ्री फायर के वो भी पुराने गोल्डन थे जो हम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेला करते थे। और आज के समय में वैसा नहीं है, सिर्फ गन उठा कर बंदों को दे दनादन मारते रहो। और उस समय पे हम ना तो कोई रैंक बचाते थे, बट कि रैंक बचाने में भी काफ़ी मेहनत करते थे। जैसे कि आपको पता होगा हम पहले के समय में 2018-19 के समय में फ्री फायर काफ़ी अच्छा था। उस समय हम रैंक को बढ़ाने के लिए कैंपिंग किया करते थे। कसम से 2 या 3 किल हो जाते थे एक मैच में, तो ज़्यादा तो किल भी नहीं हो पाते थे। लेकिन उस समय हम सिर्फ रैंक बढ़ाने के लिए, उस समय ना तो कोई कलेक्शन था, जो आया बस गेम को एंजॉय करता था, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता था। और उस समय जो प्रो बंदा माना जाता था ना वो स्कल मास्क बंडल, जो कि उस समय पे काफ़ी रेयर माना जाता था। रेयर बहुत ही रेयर माना जाता था स्कल मास्क बंडल। आपको पता होगा तो, नहीं तो आप सर्च कीजिए। वो स्कल मास्क बंडल बहुत रेयर था और हम उसी बंदे को ज़्यादा प्रो मानते थे ना भाई, जो सबसे ज़्यादा रैंक हो। और उस समय हमारे पास गिल्ड थी। देखो गाइस, गिल्ड उस समय ना तो किसी को गिल्ड नहीं पता थी, ज़्यादातर बंदों को पहले के समय, और मुझे भी नहीं पता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि भाई गिल्ड ले लो, उसके साथ हमारे वो उसमें से हमें वो कस्टम मिलता है, जिसकी वजह से हम अपने दोस्त के साथ वर्सेस कर सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट में खेल सकते हैं। तो और ये फ्री फायर की वो लॉबी याद है जिसमें अगर ट्रेन होता था हम फुटबॉल करके उड़ा करते थे। क्या वही पता यार था, ये गजब की लॉबी थी। उस समय ना हम ट्रेन के अंदर से इधर उधर जाते या फिर ट्रेन से टकरा के क्या मज़ा किया करते थे। लेकिन आज के समय में वो लॉबी भी बहुत चेंज कर दी गई है, जिसकी वजह से लॉबी में इतना भी इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन पहले के समय की जो लॉबी हुआ करती थी ना वो भी गाइज अलग लेवल की थी। और पहले के समय में बस हमें बंधा दिखा कि पबजी की तरह भाई खेला करते थे हम गेम को, लेट कर। और ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री हमारी सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा उतरते हैं। और जो भाई क्लॉक टावर और पीक है ना, वहाँ पर हम कभी उतरा ही नहीं करते थे। वहाँ पे बहुत ही तगड़े प्रो बंदे आते थे, जिसकी वजह से हम वहाँ पे लैंडिंग नहीं किया करते थे। और फैक्ट्री के ऊपर अक्सर हम फिस्ट फाइट खेलते थे या फिर लास्ट जॉन फैक्ट्री पर हो ऐसी दुआ करते थे। और गाइस ऐसा बहुत बार होता भी था कि फैक्ट्री के ऊपर लास्ट जॉन बनता था और हम लास्ट में एलिमिनेट हो जाते थे। और उस समय का जो हमारा फेवरेट व्हीकल था ना भाई, वो जीप था। ऐसा लगता था और कि जीप के अंदर अगर हम खेलेंगे तो हमें ज़्यादा वो कवर होती है पूरी तरह, तो हमें गोलियां नहीं लगेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रो बंदे ना क्लॉक टावर पे उतरते थे और पीक पे, ये दोनों उस समय की बहुत ही फेमस प्लेसेस थी कि वहाँ पे प्रो बंदे आने के। तो अगर किसी को प्रो बंदा देखना होता है ना कि वो कैसे गेम प्ले करता है, तो उसके लिए हम पीक या फिर क्लॉक टावर के आसपास छुप कर देखते थे। अगर कोई बंदा दिखा तो हम उसकी मूवमेंट का देखते थे कि वो किस तरीके से करता था। और ये जो जीप है ये चारों तरफ से कवर होती थी, इसलिए हमें लगता था कि इसमें से अंदर हमें गोलियां नहीं लगेगी, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जीप को इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो पता है जीप सबसे ज़्यादा गोलियां अगर लगती है तो वो जीप के अंदर ही लगती थी। और अगर कोई भी बंदा हमें गन, हाँ एक ये भी चीज़ है कि उस समय हमें ना गन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, कौन सी राइफ़ल है, कौन सी एसएमजी है, कौन सी शॉटगन है। हमें बस जो 2 गन मिल गई वहीं उठा के ले जाने का। और उस समय हम अगर कोई हमें बंदा दिखा था ना, इमोट वेमोट दिखा था, तो उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि इमोट वीमोट होता क्या है। तो जो बंदा दिखाते हम उसको देखते अपने दोस्त को बोलते थे कि भाई ये एक्शन करता था। और हमें भी इंटरेस्ट लगने लगा कि भाई हम भी किसी को इमोट दिखाए। तो इसकी वजह से हमारे पास तो इमोट हुआ नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम एनिमी को किल करके या डाउन करके आसमान में गोलियां फायर करते थे या फिर आसमान के फिस्ट मुक्के मारते करते थे, जिसकी वजह से हम ऐसा ही लगता था कि हमने भी एक्शन इमोट दिखाया। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे पास भी इमोट्स आने लगे और बाद में इमोट्स का भंडारा आने लगा था।
जो कि पहले के दिन थे वो एकदम गोल्डन मेमोरीज है यार। आपको पता होगा मतलब आप बहुत मतलब ये उसको याद कर रही होगी गाइज। पहले के जो कैरेक्टर हुआ करते थे ना उस समय डीजे आलोक मतलब इतना फेमस कैरेक्टर था ना कि भाई उसको लेने के लिए यूट्यूबर, आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना वो उसी का गिव अवे करके बड़े बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं। लेकिन उस समय डीजे आलोक को इतना मतलब जिसके पास डीजे आलोक हो ना उसको प्रो मानते थे। और उस समय ना क्ला ऐसे बहुत थे। और हाया तो कैरेक्टर जो कि इतना था, मैंने तो भाई वो एयर ड्रॉप में से निकाला और 2 या 3 दिनों बाद वो वापस आ गया। और ये जो नेम देख रहे हो ना, ऐसा अगर नेम किसी का होता था तो मतलब भाई वो इतना तगड़ा प्लेयर था ना कि पूछो ही मतलब ऐसे नेम वाला जो सामने डिजाइन करते थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो तो एडिट करके भाई हम भी कर सकते, लेकिन उस समय कहाँ पता था यार। मतलब जो पता नहीं था ना, इसीलिए उस समय की बातें जो आज याद करते हैं, जैसे कि इसको जो नाम के आगे डिज़ाइन होता है उसको हम तगड़ा प्रो प्लेयर मानते थे। लेकिन उसको देख के आज मेरे को भी हंसी आई रही। और उस समय हमें जॉन भी नहीं पता, जो भाई सबसे पहला है ना जॉन भी नहीं पता था। उसमें कुछ बंदे घुस के एलिमिनेट हो जाते, बाद में पता चलता था ये जहरीला जैसे कुछ एलियन वेलियन तो नहीं आ गया, ऐसा लगता था। और अगर रैंक हीरोइक रैंक वाला बंदा अगर अपने टीम में आए ना तो भाई उसे दुनिया का सबसे प्रो प्लेयर हम मानते थे यार। उसके साथ कहते थे भाई हमारे साथ एक मैच खेल लिया करो। लेकिन उस समय के प्लेयर भी काफ़ी घमंडी थे और वो एक मतलब ऐसे गेम में ना सेलिब्रिटी की तरह छा गए थे। मतलब हीरोइक वाला बंदा एकदम प्रो प्लेयर ऐसा। उसके साथ आके हम स्क्रीनशॉट लिया करते थे, क्या क्या मज़ा किया करते थे। और सब लोग तो फिर सबका सपना होता था कि हीरोइक पे पहुंच जाए। और हीरोइक पे पहुंचने के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। उस समय मतलब किल ज़्यादा नहीं किया करते थे, बस कैंपिंग करके अपनी रैंक बढ़ाते थे। और उस समय का सबसे फेवरेट मोड था ये ज़ॉम्बी मोड, जिसको खेलने के लिए मतलब कितने अच्छे मतलब कितना मज़ा आता था ना। इसको इतना फेमस है ना, ये बड़े ज़ॉम्बी को मारने के बाद हमें बुया मिल जाता था, जिसकी वजह से हम बहुत ही मतलब गेम को एंजॉय किया करते थे। लेकिन आज के समय में थोड़ा गेम को चेंजेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से खेलने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। उस समय ना तो गन थी, मतलब जो भी गन मिले उसको उठाओ और खेलो भाई। ये शॉर्ट गन और लॉन्ग रेंज की गन हमें किसी को पता ही नहीं थी। मतलब अगर 2 एके मिल गए थे, दोनों एकों से एक के 47 से ही गेम को पूरा कंप्लीट करो। हमें पता नहीं था कि उस समय लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की गन लिया करते हैं। और उस समय गन वैन मतलब ना वो एमओ, अगर गन की एमओ ख़त्म हो जाती तो हमें पता नहीं था ये किस गन की एमओ है। इसलिए हमें अगर गन मिली तो हम गन ही फेंक देते थे, वो इस्तेमाल ही नहीं करते थे। हमें पता नहीं रहता था कि उस समय गोलियां भी लेकर गन में खेला जा सकता है। और जैसे भाई देखो शॉर्ट गन लिया और MP40 लिया, उनको स्कोप नहीं लगता था तो हमें लगता था कि ये गन मतलब बहुत ही बकवास है, इसलिए हम उस गन्स को ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया करते थे। क्या भी वो गोल्डन डेज़ थे यार, जो मेरे को मतलब उस समय के थे। हमें आज भी वो दिन याद करके मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मतलब आपको शायद आपको लग रहा होगा कि मतलब ये कितनी अच्छी वीडियोज़ बनाई है। और गोल्डन डेज यानी कि मेरे चैनल पे आपको हमेशा ऐसे ओल्ड वीडियोज़ के बारे में दिखाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। थैंक यू।